उसने पारस के लिए गोलियां खाई, फिर भी उसका हाथ नहीं छूटा। जव्वार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। इस बार तो मैं खुद कर्ज पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। मेरे बेटे की फर्शनासी की मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता ये। अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता, मगर अब वो आंखें खोलेगा। नहीं जाता कम सिन है वो ऐसे, उन्हें माफ कर दे मेरे बेटे को। सारी हदें पार कर दी हैं आफ्ताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। साथ पारस और हारून को लेकर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उन्हें आफ्ताब मिल जाता है। आफ्ताब उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, जिस पर पारस पूछेगी कि कौन है। बेहजाद बताएगा कि वही जिसको इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन उनमें से किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि वो गन लेकर आया होता है। पारस को गन दिखाकर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मेरी मंगेतर से शादी सिर्फ मेरी होगी। पर बेहजाद उसे कहेगा कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आफ्ताब इस वक्त अपने हवासों में बिल्कुल नहीं लगता और वो पारस को खींचता हुआ लेकर जा रहा होता है। इतने में होती है जवार की एंट्री। वो आफ्ताब को सख्ती से वार्न करता हुआ कहता है कि तुम इतना तो जानते हो मैं तुम्हें पारस को ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन पारस को आफ्ताब से बचाने के चक्कर में जवार को गोली लग जाएगी। ये खबर हर किसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। यहाँ तक कि बेहजाद भी जवार के बाप से माफी मांगता हुआ नजर आएगा। इस पर उसका बाप कहेगा कि तुमने तो मेरे बेटे की फर्ज शनासी की है। लेकिन जवार की इस हालत पर हर कोई रोता हुआ नजर आएगा। रेशम से कहेगा कि जवार ने पारस के लिए गोली खाई, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग भी हैं।